अब ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ससुर जी फिर भी 1 2 3 4 बेरी ऐसा हुआ था। कंप्लेन किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं, पैसा भर दिया गया ना। और वहाँ पे जो मेरा दुकान था वो भी पूरा लुटवा लिए वो लोग, उसका भी कंप्लेन चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मेरी मम्मी पापा और दादा के चॉकलेट लेके आई, के हम लोगों को हम लेके के फल लेके आई। हमने कहा रोज़ शाम को ये लोग जो बोलते थे वो लेके वो लोग आते थे, कभी ठंडा कभी जो भी चीज़ बोलते थे वो शाम को हाजिर होता था। अब किसको कहने जाएंगे, कल तो यही कह के मेरे बच्चे रोने लगे। यही हम लोग जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत इमलो गांव में हैं साहब, और आपको बता दें कि इमलो गांव इन दिनों जो है पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर ऐसे में बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल मर्डर केस जो है वो देखने को मिला है। एक पिता के साथ 2 पुत्र को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपराधी इस प्रकार जो है अपराधियों का जो है मन बढ़ गया है कि कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाएगी, एकदम पूरी तरह से अगर हम बात करें तो प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब एक माँ जो है वो विधवा हो गई है, अगर ऐसे में बात करें तो उसकी पतोह भी जो है अब विधवा हो चुकी है। एक लड़के की शादी हुई थी, एक लड़के की शादी नहीं हुई थी। पूरा परिवार जो है वो कहीं न कहीं रो रो कर एकदम पूरी तरह से बिलख रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा परिवार जो है वो कहीं न कहीं गमगीन का माहौल है। पूरी तरह से अगर हम बात करें तो घर पर एकदम पूरा जो है मातम पसर गया है। अब ऐसे में अगर बात करें पुलिस एक्शन अभी इस मामले पर कब लेकर अपराधियों को कितना जल्दी पकड़ेगी, क्या कुछ खुलासा करेगी, ये तो देखने को होगा। लेकिन अभी हम लोग परिवार में हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला था और किसी से आपसी रंजस था या क्या कुछ था। ये तमाम चीज़ें जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सीधा मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं है कि एक माँ और एक बहू की दुख को हम किस प्रकार से व्यक्त करें। सीधा आप लाइव अगर आप देख सकते हैं, माँ के जो है अभी आंसू नहीं सूखे हैं। मित्रों, अगर ऐसे में बात किया जाए, ये माता जी के पति को और ये बहू जी हैं इनकी, दोनों लोग एक साथ जो है वो विधवा हो जाती हैं। अब वो कारण क्या है, बस आप ये समझ सकते हैं कि कुछ अपराधी जो है एक दुकान पर, इनकी खुद की दुकान थी, निजी दुकान थी, जहां पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पिता और पुत्र जो है वो रहते थे। ऐसे में बात करें, कुछ अपराधी रात में वहां पर पहुंचकर जो है हमला कर देते हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है। माँ जो है गुहार लगा रही है कि न्याय कैसे मिलेगा, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अब शासन प्रशासन को इसमें देखना होगा, जौनपुर की शासन प्रशासन को देखना होगा कि आखिरकार इस मामले का खुलासा करके अपराधियों को कब गिरफ्तार करेगी। अभी हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन क्या कुछ है मामला अभी पूरा खुलकर सामने नहीं आया है। माता जी क्या कुछ कहेंगी, क्या लग रहा है कि एक घर में आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, ऐसे में क्या कुछ शासन प्रशासन से गुहार लगाएंगे? अरे हमारे बहू के रोजी रोटी दा नौकरी धंधा देता पर कमाए 2 लड़का लेके हम लोग देखिए, हम लोग के सहारे जियल जाई, हम लोग कौनो सहारवा रही तब नहीं जियल जाई। उनके रही वो नहीं के रोटी रोजी मिले तब अपन 2 बच्चा पली है ना, मऊ देखिए। ऐसे में अगर बात किया जाए, शासन प्रशासन की जो टीम है वो किस प्रकार से आपकी हेल्प कर रही है? क्या लग रहा है कि जो आपके बेटे के साथ और जो आपके पति के साथ जो ऐसा किया है उसके साथ क्या होना चाहिए? और साहेब वो चाहिए और वो कहता है घर से बेघर कैदा। अरे हमार 2 सुगना चली गई ना, हमार राम चली गई ना, तो अगर ये घर से घर होकर के वो के सोरी में पानी देवैया न रहा है उसके घर का। हाँ। जो इस प्रकार का किया है। हाँ। वो लोग सर कई बार ये बहू हैं, देखिए इनकी भी जो है कहीं न कहीं अब पूरी तरह से हालत ख़राब है और रो रो कर गुहार लगा रहे हैं। क्या बताइए? जब हमला कई बार वो लोग कर चुके थे तो हम लोग जब कंप्लेन करते थे तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। कंप्लेन कहाँ पर करती थी आप? जफराबाद थाने पे। अच्छा, जफराबाद थाने। रुक जाइए माता। तो उन लोगों का ऐसे धीरे धीरे मन बढ़ चुका था। वो लोग सोचे कि हम लोग पैसा दे देंगे कुछ होगा नहीं, और रियल बात यही है
पैसा दे दिए तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। अभी तक कोई सुनवाई है। हमारा तो तीनों परिवार गया, हम लोग देखिए यही दोनों बच्चे हैं, तो हम यही चाहेंगे। किस बात को लेकर अगर बात किया जाए, किस बात को लेकर उन लोगों से रंजिश थी, क्या कुछ मामला? वहाँ पे पहले मेरा दुकान था। अच्छा अच्छा, जहाँ पे अभी पलटू नागर का घर था, वहीं पे मेरा दुकान था। जी। वही दुकान था, उसी दुकान के विषय में पैसे के लेन देन में वही था रंजिश। अब चाहे जो आपके पति और आपके जो मेरे पति से लेना देना मतलब वही जो हुआ था ससुर से हुआ था। अच्छा अच्छा, ससुर जी से। हाँ, पति और देवर और ये सब तो सिर्फ काम करते थे, इन लोगों को सिर्फ काम से मतलब रहता था। लेकिन वो लोग रंजिश निकाले सबसे। तो ये बताइए, हम लोग सोचे कि चलो भाई ऐसे छोटा मोटा हमला करवा रहे हैं, हो सकता है सुधर जाएं। इंसान पहले सुधरने की मौका देता है किसी अच्छा, को भी। कितनी बार आपके तरफ से थाने पर तहरीर दी गई थी? अब ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ससुर जी, फिर भी 1 2 3 4 बार ही ऐसा हुआ था। कंप्लेन किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं, पैसा भर दिया गया ना। और वहाँ पे जो मेरा दुकान था वो भी पूरा लुटवा लिए वो लोग, उसका भी कंप्लेन चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस जफराबाद की बोल रही है कि पैसे ले लो, सुलह कर लो। तो पिताजी बोले कि किस लिए हम सुलह करें, हमारा करोड़ों का सामान गया है, हम लोग थोड़े से पैसे लेके सुलह कर ले, और आज का हम सुलह कर ले, बिहान को आप लोग फिर कोई लफड़ा करो, हम कैसे सुलह करें। वही सुलह नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो ये लोग जो है, फिर भी ये लोग हमेशा मतलब धमकी इन लोगों की चालू रहती। अच्छा, जिस रात ये घटना हुई थी, आपका क्या नाम है? सरिता। सरिता। पति जी का क्या नाम था? गुड्डू। गुड्डू। गुड्डू की आप पत्नी हैं। अच्छा, जिस रात ये घटना हुई थी उस समय आपसे कुछ बातें हुई थी? वही दोपहर में ही बता रहे हैं ना, दोपहर में जब फ़ोन किए तो उस समय काम था ना, नहीं तो उसे 2-3 बार फ़ोन करते थे। जब ज़्यादा बिजी रहते थे तब एक ही बार वही दोपहर में करते थे खाना पीने के लिए बस। तो वही पूछे खाना खाए, हम कहे हाँ खाना खाए, आप खाए कि नहीं, बोले कि हाँ हम खा चुके, आज ज़्यादा काम है, हो सकता है मैं फ़ोन ना कर पाऊँ, हम लोग काम करेंगे आज। तो इसी चक्कर में हम लोग सोचे कि चलो भाई आज ज़्यादा काम है, क्योंकि पाइप आया था तो हम लोग सोचे भाई पाइप का काम हो रहा होगा, क्योंकि हैवी पाइप होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी दुकान पे गए थे, देखिए। हाँ देखे थे ना, तो वही हम लोग सोचे वही काम हो रहा होगा, भाई सब लोग कर रहे होंगे, बिजी होंगे, और मोबाइल उस घर में रखे होंगे तो कहाँ सुनाई देगा। तो इसी चक्कर में हम लोग फिर भी फ़ोन लगाते रह गए, फ़ोन लगाए लेकिन कोई उठाया नहीं। तो वही जब रात भर हम लोग लगाते रह गए फ़ोन, कोई उठाया नहीं, तब सुबह भर हम अपने भाई साहब को भेजे। अच्छा, आपके भाई यहाँ पे थे या आपके दुकान पे काम घर करते पे थे? अपने घर पे थे, वो सोए हुए थे जब हम फ़ोन किए ना उनको, सोए हुए थे। तब भाई साहब बोले क्या हुआ, हम कहे भैया ऐसी ऐसी बात है, कोई फ़ोन, हाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, 3 में से कोई नहीं उठा रहा है, ज़रा आप दुकान पे जाके देखिए कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं सब, जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मेरे भाई साहब कम से कम 5:30 बजे पहुँच गए थे, अच्छा 6 बजे, हाँ सुबह टाइम पहुँच गए। तो वहाँ पे जाके देखे तो बोल रहे हैं कि दुकान भी खुला है, गाड़ी भी सब यहीं है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। तो हम कहे अच्छा, तब जो है दरवाज़ा वहाँ का बंद कीजिए, देखिए पहले इधर उधर देख लीजिए कहीं पे हो, नहीं तो थाने पे। तब जैसे ही मेरे भाई साहब आगे बढ़े, देखे तो नीचे खून, फिर वो अंदर जाके देखे तो सबका बॉडी पड़ा था। देखने के बाद फिर समझ लो, तब वही तुरंत मेरे भाई साहब वही रोने लगे, तुरंत फ़ोन कहिए, तुरंत फ़ोन की कैसी ऐसी बात है। तब हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जैसे गए, वहाँ पे जाने के बाद तो हम लोग बोले कि हम लोगों को मेरा लाश दिखाइए। पुलिस बोल रही है कि अभी दिखा रहे हैं, अभी जांच चल रही है। जांच के बहाने वो लोग 100 को लेके चले गए। जांच के बहाने वहाँ से 100 को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, पोस्टमार्टम के लिए लेके सदर में लेके चले गए। सदर में भी हम सब लोग गए, सदर में भी गए, वहाँ पे भी देखने नहीं दे रहे थे, बहुत कहा गया, तब जरा सा वो भी हिलाए, वो भी जरा सा हम लोग देखे, फिर तुरंत बाहर हम लोगों को निकाल। अब आप समझ सकते हैं ये एक परिवार के अगर 3 लोगों के साथ अगर इस प्रकार की वारदात हो जाए, इस प्रकार की घटना हो जाए, उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगा आप समझ सकते हैं। ये गीता हैं, गीता ही नाम है आपके? अच्छा, सरिता नाम है। कितने बच्चे हैं आपके? यही 2 हैं। अच्छा, 2 बेटे हैं। अब ये समझ लीजिए कि अभी ये नौनिहाल को आप देख सकते हैं, ये बच्चा जो है अब इसके पिता इस दुनिया में नहीं है
और कैसे इस बच्चे की कौन देख रेख करेगा? और मेरे कह रहे हैं कि मम्मी पापा कब आएंगे। कल तो साव को देखे जब घर पे, ये लोग तो देखे नहीं थे, ये सब घर पे थे। जब यहाँ पे शाम को आया सब तो दोनों देख के रोने लगे। अरे मम्मी ये पापा और दादा के चॉकलेट लेके आई, कि हम लोगों को हम लेके के फल लेके आई। हमने कहा रोज़ शाम को ये लोग जो बोलते थे वो लेके वो लोग आते थे, कभी ठंडा कभी जो भी चीज़ बोलते थे वो शाम को हाजिर होता था। अब किसको कहने जाएंगे? कल तो यही कह के मेरे बच्चे रोने लगे यही। अच्छा, एक नाम इसमें आ रहा है नागर करके। हाँ वही पलटू नागर, पलटू नागर वही तो मेन है। उन्हीं का तो मैंने पहले बताया ना, वही मेन है। फिर उनके दामाद, उनका बेटा, उनकी बेटी। ये कहाँ आपके घर के आसपास का है? नहीं, जगदीशपुर के हैं। अच्छा, जगदीशपुर का। हाँ, वो नेता है ना, किसी नागर वो नेता है। हाँ किसी पार्टी के नेता है। हाँ 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 हाँ। इसीलिए ना उनकी सुनवाई हो रही है, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो जहाँ चाह अच्छा, रहा है। ऐसे में अगर बात किया जाए कि जौनपुर पुलिस से आप क्या कुछ कहेंगे? अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या कहेंगे? वहाँ पे सब पुलिस, कई जगह की पुलिस जमा थी, लेकिन क्या की? पुलिस ने ही चोरी करके लेके भाग गई। पुलिस ही ने मेरे सब को लेके भाग गई। ऐसा लग रहा था अनाथ था, हम पूरा परिवार वहीं पे बिलखते रह गए। लेकिन लेके भागे, बोल रहे कि अभी दिखा रहे हैं, दिखाए भी नहीं, लेके चले गए। आखिर वहाँ पे सब पुलिस ही थी ना। अगर आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी देख रहे हो, योगी आदित्यनाथ जी, उनसे क्या कुछ गुहार लगाएंगे? आपके परिवार के 3 लोगों के साथ मर्डर हुआ। मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हो आपकी आवाज़, तो मुख्यमंत्री सर सुन रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूँगी, हमारे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को सजा देनी। क्योंकि ना उन लोगों का मन ऐसे बढ़ता जाएगा। क्योंकि आज हमारे परिवार के साथ किए हैं, कल पता नहीं कितने परिवार के साथ ऐसा करेंगे। क्योंकि देखिए, जिसको अगर रोक ना लगाया जाए तो उनका मन बढ़ता है और घटता नहीं है। क्योंकि वो सोचेंगे कि हम लोग पैसा दे के बस छूट जाएंगे और सब पुलिस को भर देंगे पैसा तो शांत हो जाएंगे, सब मैटर वहीं खलास। तो बस मैं यही गुजारिश करूंगी, उन लोगों की सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी सज़ा, और हमारे परिवार को सुरक्षा। क्योंकि अभी भी हम लोगों के घर पे खतरा मंडरा रहा है। अभी अगर हम बात करें घटना के बाद, क्या कुछ आप लोगों को फ़ोन के द्वारा धमकी वगैरह या कुछ इस प्रकार की बातचीत? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है अभी इस समय नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों को इतना पता है कि वो लोग हमारे परिवार पे भी हमला कर सकते हैं। अभी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होंगे, हो सकता है इनको भी मरवा डालें। तो हम किसके सहारे रहेंगे? हमारा तो पति चला गया, ससुर चला गया, देवर चला गया, किसके सहारे हम लोग रहेंगे? अभी जो हमारा देवर जेल में है, अगर वो भी आ जाए उसको भी वो लोग नहीं छोड़ेंगे। बस हम यही प्रशासन से कहेंगे कि हम लोग जेल में, आपके देवर को जेल में क्यों डाला गया है? पहले पुराने के था, मतलब सजा हुई है, बहुत साल पहले का है लगता है। तो जो है बस उनको भी झूठ मूठ का फंसाया गया है। अब आपके परिवार में गार्जियन के रूप में कोई नहीं रहा? कोई नहीं है, यही है गार्जियन जो, लेकिन ये भी बीमारी है। दादी जी अंदर इनका सब कुछ खराब है, मतलब किडनी लीवर सब, बस दवा पे चलती थी। अब इनको हम लोग कैसे देखेंगे, ज़रा आप लोग ये बताइए। प्रशासन देख रही है ना, सब लोग कह रहे हैं कि प्रशासन करेगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन कुछ दिख रहा है हम लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं। बस आप सब आ रहे हैं, मतलब भाई जो आप लोगों का काम है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हम लोगों को नहीं दिखा, ना न्याय मिलते ना कुछ। आप देख सकते हैं परिवार जो है पूरी तरह से बिखर चुका है। पूरे परिवार में गार्जियन के रूप में कोई बचा नहीं है। अब ऐसे में अगर शासन प्रशासन की बात किया जाए, क्या कुछ होता है, अब तो पूरा परिवार को देखने का होगा। और आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे जो हैं, इनके पिताजी को भी जो है इनके पति के साथ, इनके दादाजी के साथ, इनके पिताजी के साथ भी
इनके पिता को भी मार दिया जाता है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है, जौनपुर फिर से एक बार दहल गया है। और रही बात अगर हम बात करें तो ट्रिपल मर्डर केस एक साथ जो है ये हुआ है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा कांड है, पुलिस के लिए एक चैलेंज है। अब देखिए इस मामले का पूरा खुलासा कब होता है, कौन सबसे मुजरिम। नहीं सर, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बस हम यही कहेंगे। उन लोग मिलने नहीं, तो ऐसे उन लोगों का मन बढ़ता जाएगा। पता नहीं कितने कत्ल करेंगे, आज 3 किए हैं, कल को 4 करेंगे। पैसा दे के फिर जो है पुलिस को सब मामला रफा दफा कर देंगे और कुछ नहीं। बस हम यही चाहेंगे कि उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की। परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और कहीं न कहीं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचाने की कृपा करें। जय हिंद।